आपको बताते हैं कि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के नेता ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा सरोज सिंह से। हमारे साथ हैं फंडिंग पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास। पहली बात तो सबसे ज्यादा ये कि बहुत दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आम आदमी पार्टी ने आज अपने धुरंधर प्रवक्ता को उतारा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। कोई खास टेंशन फंडिंग को लेकर? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे बहाने भारतीय जनता पार्टी जो भोपाल गैस त्रासदी की हत्यारी कंपनी डॉव से चंदा लेती है, स्विस बैंक में जो 2 अकाउंट मिले उन दोनों से चंदा ले चुकी है, जिसके 2000 करोड़ से ज्यादा के पैसे का स्रोत ही पता नहीं है, वो भाजपा आज हमारे डिजिटलाइज 20 करोड़ रुपए के एक स्क्रूटनी अपनी सरकार से करा रही है और सवाल उठा रही है। हम बहुत प्रसन्न हैं। आम आदमी पार्टी को 50 लाख के चेक कितने जल्दी और कितने ज्यादा संख्या में आते हैं हमेशा? क्या एक 50 लाख का चेक आपके अकाउंट में आता है संदेह नहीं पैदा करता कि हमें थोड़ा क्रेडेंशियल चेक कर लेना चाहिए, जब वही पार्टी जो कहती है कि 9,999 रुपए से ज्यादा जो भी आएगा वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी? बिल्कुल चेक पैदा नहीं किया? बिल्कुल चेक किया। क्या चेक किया? पहला चेक किया कि रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी की वेबसाइट पर वो कंपनी है भारत सरकार का अशोक चक्र लिखे हुए, जिस देश की हम सब रोटी खाते हैं उस देश की मान्यता इस कंपनी को है या नहीं है। उसको कहा जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कि उसके वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली जाएं, उस आदमी से मिलके आएं, साइन बोर्ड लगा हुआ देखें, उसका लेटर पेड देख के आएं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो सब कर रहे होंगे, और अगर नहीं करता हूं तो ऐसे मंत्रालय में, जहां वाणिज्य मंत्रालय में इसका रेखांकन होता है, उस मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर गलत हुआ है। दोनों पार्टियों पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। यही आर्ग्यूमेंट जो आप दे रहे हैं अगर बीजेपी और कांग्रेस दे कि हमने भी उन्हीं कंपनियों से लिया है, आप इस आर्ग्यूमेंट को ले लेंगे? इनसे हम कह रहे हैं ना, एसआईटी जांच कराइए आप। हम तीनों पार्टियों के चंदों की जांच सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी के लिए आज हमने अप्लाई करा है। दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिख कर दिया है कि आप भी अपनी सहमति दे दीजिए, पिछले 3, 4, 5 साल के चंदों की जांच हो जाए, जिसके चंदे में गलती पाई जाए उस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाए और उसके पदाधिकारियों को सजा दी जाए। अमित शाह जी से मुझे अनुरोध है कि वो पारदर्शी राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक है इस समय देश में, वो तुरंत आज ही सहमति लिख के देंगे। सोनिया गांधी तो सदा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती नहीं है, उनका तो मतलब ही नहीं बेचारी का कुछ, वो भी आज लिख के दे देंगी। और कल आप लोग इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं, 4 ट्रांजैक्शन जिसके नंबर और आईडी और डेट और टाइम दिया हुआ है, क्या आपके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि वो चेक किसके पास आया, किसने उसे अप्रूव किया, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठी या नहीं? इन सवालों के 4 जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? एसआईटी की मांग क्यों कर रही है? मैं आपसे ये 5वीं बार बता रहा हूं कि जब कोई आपको चेक मिलता है, दिन में 1000 चेक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठी थी। बिल्कुल, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक मेल चेन में जाता है, उसमें 3-4 सवाल एड्रेस करने होते हैं। पहला, वो आरओ रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसका डिजिटल ट्रांजेक्शन है कि नहीं, चेक दे रहा है कि नहीं दे रहा, कैश नहीं लेना है। तीसरा, उसके पास पैन नंबर है या नहीं। तीनों में सही पाया गया, इसलिए उस ट्रांजेक्शन को स्वीकार कर लिया गया पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के बाद। हाँ, इसके बाद अगर वो कंपनियां फर्जी हैं और देश के वित्त मंत्री इतनी गंभीर बात कह रहे हैं कि हवाला हो गया इसमें, तो वित्त मंत्री के नाते उन्हें राजनीतिक लाभ लेने के बजाय एक फोन करना चाहिए, और अगर वो फोन करके अपनी जांच एजेंसी को नहीं करा रहे हैं तो उन्हें 1 मिनट वित्त मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। हम अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग करते हैं। तो ये थे कुमार विश्वास, जिनका साफ कहना है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने इन 4 चेकों को देखा था और उसके बाद ही ये अप्रूव हुए। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज के लिए।